तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का है रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन। बच्चों, रेजिस्टेंसेस दो तरह से सर्किट में एक दूसरे से जोड़े जा सकते हैं। रेजिस्टेंसेस का मतलब, एक्चुअली रेजिस्टेंसेस का मतलब होता है बेटा लोड। रेजिस्टेंसेस जिन्हें हम सर्किट में नॉर्मली एक रेजिस्टेंस वायर यूज़ करके कनेक्ट करते हैं एक कंपोनेंट सर्किट में, लेकिन हकीकत में रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लोड। और लोड का मतलब आपकी ट्यूबलाइट, टीवी, फ्रिज, मतलब ये जो अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, वो सर्किट में रेजिस्टेंसेस या लोड होते हैं। लेकिन जब हम बेसिक सर्किट सीख रहे होते हैं, सर्किट के कंपोनेंट्स के तौर पर हम एक रेजिस्टेंस वायर को, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेनली हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये रेजिस्टेंस वायर कॉन्स्टेंटन या मैग्निन के होते हैं लैब में। ये रेजिस्टेंस वायर अगर हीटर में हो तो नाइक्रोम का, अगर बल्ब में हो तो टिन लेड अलॉय का, यानी जैसी ज़रूरत वैसा मटेरियल यूज़ करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस वायर हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, ये कॉन्स्टेंटन और मैग्निन का होता है या मैग्निन का। और इसलिए होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तुम्हें पता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन इस मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, उतना चेंज नहीं होता जितना कोई और रेजिस्टेंस मटेरियल होगा। और लैब में हमें एक ऐसे रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है जो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा बदले नहीं, क्योंकि हमें ओम्स लॉ वेरीफाई करना होता है, हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं फिज़िक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो हम एक ऐसा मटेरियल चाहते हैं जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के थोड़े वेरिएशन पर ज़्यादा वेरी नहीं करे। तो कॉन्स्टेंटन या मैग्निन का ये वायर मैंने एक पुअर कंडक्टर पर, ये मटेरियल आपको पता है कि पैकिंग मटेरियल है ना, तो जो अमेज़ॉन के साथ बहुत सारा सामान आता है उसमें ये पैकिंग के लिए यूज़ होता है, उसमें मैंने ये देखो इसको इस तरह से रैप कर दिया। तो ये क्या हो गया? हमारा एक रेजिस्टेंस R1। इसी तरह से लैब में हम लोग वुड पर, है ना, वुडन प्लेटफॉर्म पे कॉन्स्टेंटन या मैग्निन का वायर उसी तरह से मैंने इसको लगा रखा, और देखो ये हमने R सिंबल से रिप्रेजेंट भी कर रखा है कि हमारा रेजिस्टेंस वायर है। तो ये जो रेजिस्टेंस वायर्स हैं ये दो तरह से कनेक्ट किए जा सकते हैं, सीरीज़ में और पैरेलल में। सीरीज़ में कनेक्ट करने का मतलब हुआ बेटा कि ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं इनको हमने इस तरह से रखा साइड बाय साइड, और इस रेजिस्टेंस को देखो, इस रेजिस्टेंस को हमने इस रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को, ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल, इसके सेकंड टर्मिनल को हमने सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये देखो, ठीक। अब इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल, इसको हम सेल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये रहा हमारा सेल, ये सेल रहा। इसके फर्स्ट टर्मिनल को हमने सेल के, ये बैटरी एलिमिनेटर है एक्चुअली बेटा, बैटरी एलिमिनेटर वो डिवाइस है जो डीसी, जो ड्राई सेल होता है उसकी जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ये मेन से कनेक्टेड है, ये पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और उसके वोल्टेज को ट्रांसफार्मर यूज़ करके 2, 4, 6 जितनी वोल्टेज हम चाहते हैं उस वैल्यू पे लेके आता है, और उसके बाद हमारे यूज़ के लिए रेडी होता है। तो मैंने इसको 2 वोल्ट पे लगा रखा है, हाँ 2 ही वोल्ट पे लगा रखा है, इसको 4 वोल्ट भी कर सकते हैं। और देखो
इसके पॉजिटिव रेड टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उससे इसके रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल को कनेक्ट किया। फिर सेकंड टर्मिनल को हमने दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट किया और अब दूसरे रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल को हम निगेटिव से सेल के कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया, ठीक। तो अब जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगी। और कैसे फ्लो करेगी? यहाँ से चलेगी करंट इस तरीके से इस रेजिस्टेंस से होते हुए इस रेजिस्टेंस वायर में जाएगी और इस रेजिस्टेंस वायर से होते हुए ये आपके इस टर्मिनल से सेल में वापस यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल पे। तो जो करंट यहाँ से चली उसी करंट ने इस रेजिस्टेंस में फ्लो किया और सेम करंट ने इस रेजिस्टेंस में भी फ्लो किया और वापस हो गई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत क्या हुई कि एक ही करंट दोनों रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी। कोई ऑप्शन ही कहाँ है, जो करंट यहाँ से चलेगी वही करंट इस रेजिस्टेंस में और वही करंट इस रेजिस्टेंस में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही करंट दोनों रेजिस्टेंसेस में 3, 4 जितने भी रेजिस्टेंसेस हों सब में करंट सेम फ्लो करेगी, क्योंकि करंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ध्यान से समझो, जब करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगी तो ये रेजिस्टेंस अपनी ताकत के हिसाब से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा। तो जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को उस करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको R1 ले लें तो IR1 इतना काम करंट को यहाँ से यहाँ पार कराने में सेल को करना पड़ेगा। तो IR1 का खर्च काम का इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। तो IR1 इस रेजिस्टेंस के क्रॉस काम का खर्च कह लो, पोटेंशियल डिफरेंस जो पैदा हुआ कह लो, पोटेंशियल ड्रॉप कह लो, वो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच जो काम खर्च हो गया सेल का, वो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच डेवलप हो जाएगा। और अगर हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें तो हम पता कर सकते हैं कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। इसी तरह से जब करंट इससे होकर इस वाले रेजिस्टेंस से होकर इसमें फ्लो करेगी, तो इस रेजिस्टेंस के ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम इसको R2 सिंबल से रिप्रेजेंट करें, इसके हिसाब से इन दोनों टर्मिनल के बीच IR2 पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस या सेल का एनर्जी खर्च होगा। और वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस जब लगाएंगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पढ़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ूं तो वो IR1 इसके अक्रॉस होगा और IR2 इसके अक्रॉस होगा, मतलब अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का ऑब्स्ट्रक्शन जो ऑफर किया दोनों ने वो अलग अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि ये रेजिस्टेंस अलग अलग थे। अगर ये सेम मटेरियल के हों, सेम लेंथ के हों, सेम थिकनेस के हों तो सेम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। अगर मैंने सेम मटेरियल का रेजिस्टेंस वायर लिया लेकिन इसको मैंने अलग लेंथ का लिया और इसको मैंने अलग लेंथ का लिया तो ये रेजिस्टेंसेस अलग अलग हो जाएंगे। जो लंबा वायर होगा वो ज़्यादा रेजिस्टेंस का होगा, जो छोटा वायर होगा वो कम रेजिस्टेंस का होगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बच्चों हमने क्या समझा? हमने समझा कि करंट तो सेम फ्लो करेगी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस अलग अलग होगा, क्योंकि सेल दोनों के अक्रॉस करंट को पास कराने में अलग अलग एनर्जी खर्च करेगा। क्लियर हुई बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग लेकिन करंट सेम। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो बेटा जो हमने अभी सर्किट बनाया था उसको अगर हम पेपर पे दिखाएंगे तो देखो कैसे दिखाएंगे। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस,
ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, तुम्हें पता है, ठीक। और इसको हम कनेक्ट करेंगे सेल से और स्विच। अब इसको अगर मैं R1 कहूँ और इसको मैं R2 कहूँ और EMF ऑफ द सेल E हो, तो करंट फ्लो करेगी दोनों रेजिस्टेंस से सेम। मान लो इसकी वैल्यू हो I, तो इसके क्रॉस जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे, और वोल्ट मीटर लगाने का रूल होता है कि इसका प्लस सेल के प्लस से कनेक्ट होना चाहिए, सेल के प्लस की तरफ होना चाहिए, और इसका नेगेटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ ये वोल्ट मीटर पढ़ेगा IR1 और इसे हम कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। इसी तरह से इसके अक्रॉस अगर एक वोल्ट मीटर लगाएं, वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल्स इन दोनों टर्मिनल्स से जोड़ दें, तो ये वोल्ट मीटर रीड करेगा IR2। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग लेकिन करंट सेम। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ बेटा, उसको भी समझ लेते हैं। अब हमने दोनों रेजिस्टेंसेस को, देखो, इस रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल को इस रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये देखो, ठीक। और इस रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को इस रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये देखो, देख रहे हो, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। और उसके बाद चाहे इसके टर्मिनल को प्लस से जोड़ दो, चाहे इसके टर्मिनल को प्लस से जोड़ दो, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट हुए और फिर इनमें से किसी एक का एक टर्मिनल सेल के प्लस से जोड़ दिया और दूसरा टर्मिनल माइनस से जोड़ दिया। जैसे मैंने जैसे हम R1 कह रहे थे, उसका ये टर्मिनल उठाकर प्लस से जोड़ दिया सेल के, और सेल के नेगेटिव से, ये देखो, ये नेगेटिव वाला जो वायर है, इसको मैंने R1 के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये देखो। तो अब ये आपस में इस तरीके से जुड़े हैं, हैंड इन हैंड। ये प्लस इससे और इससे, दोनों के ये टर्मिनल्स प्लस से और दोनों के ये टर्मिनल नेगेटिव से जुड़े हुए हैं। ये समझने वाली बात है बेटा कि दोनों रेजिस्टेंसेस, ये रेजिस्टेंस का भी प्लस और माइनस उससे जुड़ा है, और इस रेजिस्टेंस का, देखो, ये कॉपर वायर से जुड़ा है, मतलब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी के नज़र में एक ही टर्मिनल हैं, क्योंकि कॉपर वायर से जुड़े हैं, तो कॉपर वायर में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल एक ही टर्मिनल है, रास्ते में कहीं एनर्जी का खर्च नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी करंट के फ्लो होते हुए। तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल और इस टर्मिनल का पोटेंशियल एक ही रहेगा। तो ये और ये टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी की नज़र में एक ही हैं, तो इन दोनों को सीधे प्लस से जोड़ा है और इन दोनों को सीधे माइनस से। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर हम इसे पेपर पे बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, ये हैं हमारे रेजिस्टेंसेस R1 और R2, इसको हमने कहा R1 और इसको हमने कहा R2, और हमने क्या किया था याद करो, हमने इसको और इसको, ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट कर दिए थे और ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट कर दिए थे।
अब इलेक्ट्रिसिटी की नज़र में ये दोनों टर्मिनल्स एक ही हैं, क्योंकि इस कॉपर वायर के थ्रू जब करंट पास होती है तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होने की वजह से सेल का कोई भी काम इस ड्यूरेशन में खर्च नहीं होता, एनर्जी खर्च नहीं होती, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता यहाँ पे। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पॉइंट हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हुई। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम एक ही पॉइंट्स मान सकते हैं। अगर मैं इसे टर्मिनल ए कहूँ तो ये भी टर्मिनल ए है इलेक्ट्रिसिटी की नज़र में, फिजिकली ये अलग अलग है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की नज़र में ये दोनों ही टर्मिनल बी हैं। और फिर हमने क्या किया कि इनको सेल से कनेक्ट कर दिया। तो अब सेल का प्लस पॉइंट ए दोनों रेजिस्टेंसेस को मिल रहा है और माइनस पॉइंट दोनों से सीधे कनेक्टेड है। तो जो भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों टर्मिनल्स का, सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, क्योंकि सेल के इस एंड और इस एंड से सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट होगा और यहाँ भी। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, लेकिन जब करंट फ्लो करेगी तो करंट को यहाँ पर पहुंचकर दो रास्ते मिलेंगे, तो करंट बट जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, इससे I1 और इससे I2 फ्लो करेगी। अगर R1 ज़्यादा है तो I1 कम होगा, अगर R2 ज़्यादा है तो I2 कम होगा। यानी जो कम ऑब्स्ट्रक्शन वाला पाथ है उससे ज़्यादा करंट जाएगी, जो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन वाला पाथ है उससे कम करंट जाएगी। तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें क्या समझ में आया बेटा? हमें ये समझ में आया कि सीरीज में करंट सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है पर करंट डिवाइड होती है, और इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अब देखो बेटा हमने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंसेस और मैंने वोल्ट मीटर को इस R2 प्लेट वाले रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक। और यहाँ पर हमने 2 वोल्ट का पोटेंशियल सेट किया है, यानी कि सेल का EMF 2 वोल्ट है, ठीक। और सेल के EMF के बराबर ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का नेग्लिजिबल हो तो लगभग सेल के पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो देखो लगभग 2 वोल्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमको इस R2 के अक्रॉस, वुडन प्लेटफॉर्म में जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस मिल रहा है। और अगर मैं ये दोनों टर्मिनल्स R1 के अक्रॉस लगा दूँ तो भी हमको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो आप इसको ऑब्जर्व करो, ये लगभग 2 वोल्ट आपको दिख रहा है। अब हम इस वोल्ट मीटर को उस रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा देंगे, और देखो अब मैंने वोल्ट मीटर को इस वाइट प्लेटफॉर्म वाले रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है। देखो ठीक, कनेक्शन लूज है तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट होता है। तो देखो लगभग 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस भी हो रहा है। ये जो कॉपर वायर हैं बेटा, ये रेजिस्टेंस लेस नहीं है जो कि आइडियली हम मानते हैं, और ना ही इस सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। उस वजह से आपको यहाँ पर पूरा 2 वोल्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कनेक्शंस कहीं कहीं लूज़ हो रहे हैं। ये जो नॉब है जिसे मैं 2 वोल्ट पर बांध के लगा रही हूँ, ये 2 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज देता है, क्योंकि बैटरी एलिमिनेटर में थोड़ा डिफेक्ट है। तो ये एक्चुअली लगभग
3 वोल्ट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और कॉपर वायर जो है वो रेजिस्टेंस लेस नहीं है। तो आपको ये जो एरर है ये 10% की एरर लेके चलनी होती है। तो लगभग 2 वोल्ट इसके अक्रॉस और लगभग 2 वोल्ट, ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये 2.5 से कम वोल्टेज है। तो ये 2.1 या 2 वोल्टेज है। इसका लीस्ट काउंट 0.05 है। इसे पढ़ने का तरीका है, इसके लीस्ट काउंट से नंबर ऑफ डिविजन्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 10, 20, 30, 40, 45, 45 को अगर आप 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 2.15 रीड कर रहा है। ठीक, इसको रीड करने का एक प्रॉपर मेथड है जो अभी तुम्हें सीखना है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस लगभग सेम, लेकिन करंट डिवाइड हो चुकी है। अगर हम एमीटर कनेक्ट करें तो हमको दोनों में अलग अलग करंट दिखाई देगी। और जब हम वुडन प्लेटफॉर्म वाले रेजिस्टेंस के साथ वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लगभग 2 वोल्ट आता है और वाइट वाले के साथ 2.15 आता है, क्योंकि ये जो क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं इनकी ये जो एल्यूमिनियम है इसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये उसकी वजह से है। तो हम मानेंगे कि 10% परमिसिबल एरर में दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है और सीरीज़ में यही वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। दोनों को हमने इस तरीके से, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से और ये निगेटिव से। ठीक, और अब हमने वोल्टमीटर को इन दोनों के साथ कनेक्ट कर दिया, ये दोनों टर्मिनल्स वाइट वाले के। ठीक है, तो अब देखो वोल्टेज कितना आ रहा है। लगभग, इसका वोल्टमीटर का कनेक्शन लूज है बेटा, तो ये लगभग 2 वोल्ट आ रहा है। ठीक, और अब हम इस वोल्टमीटर को वुडन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करके देख लेते हैं। और ये रहा वुडन प्लेटफॉर्म के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस लगभग 1 वोल्ट दिख रहा है बेटा। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इस रेजिस्टेंस की लगभग हाफ है, क्योंकि इसकी लेंथ इससे लगभग हाफ है। तो इसके अक्रॉस 1 वोल्ट और उसके अक्रॉस 2 वोल्ट। क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे मैंने 2 वोल्ट पर सेट किया है, ये एक्चुअली 3 पॉइंट समथिंग बढ़ता है। हम ये भी चेक कर लेते हैं। जब हम डायरेक्ट इन दोनों को सेल के टर्मिनल से, वोल्टमीटर को सेल के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो ये देखो लगभग 3 वोल्ट रीड कर रहा है। ठीक, तो अब तुमको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि पैरेलल में वोल्टेज लगभग 2 वोल्ट R2 के अक्रॉस, जो कि वुडन प्लेटफॉर्म था, उसमें 2 वोल्ट आ रहा था और R1 के अक्रॉस 2.15 वोल्ट आ रहा था। यानी 10% की एरर में, परमिसिबल एरर में दोनों के अक्रॉस हम मानेंगे कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहा था वोल्टमीटर। जबकि यहाँ पर वाइट वाले प्लेटफॉर्म के अक्रॉस, वाइट वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वाइट प्लेटफॉर्म पे था उसके अक्रॉस 2 वोल्ट पढ़ रहा था और वुडन प्लेटफॉर्म के अक्रॉस 1 वोल्ट पढ़ रहा था, क्योंकि जो सेल का ईएमएफ था वो लगभग 3 वोल्ट था। तो 2 वोल्ट इसके अक्रॉस खर्च हो रहा था और 1 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा था। तो सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, डिफरेंट, करंट सेम। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेकिन करंट अलग। और अगर हम एमीटर को यहाँ कनेक्ट कर दें तो हम इसकी करंट को पढ़ सकते हैं, यहाँ कनेक्ट कर दें इस जगह पर तो इसकी करंट को पढ़ सकते हैं और वो अलग आएगी, जैसे अभी मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट करके दिखाया। और अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करें तो हमको यहाँ, यहाँ या इधर कनेक्ट करना पड़ेगा और आप तीनों जगह में से कहीं भी एमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं, वो एक ही वैल्यू पढ़ेगा और वो वही वैल्यू होगी जो पूरे सर्किट में सेम है। तो अब जबकि हमको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं सीरीज़ और पैरेलल के, तो इनका पॉइंट वाइज कैरेक्टरिस्टिक हम एक बार नोट कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे।
तो आज हमने कंक्लूड किया कि सीरीज कनेक्शन में all resistances share same current but different potential drops across them according to their resistances. But in parallel connection all resistances develop same potential difference. यहाँ भी V, यहाँ भी V और यहाँ भी V. But current divides in the branches according to the resistance offered by the branch. And more is the resistance, less will be the current. नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीरीज और पैरेलल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करनी है ये सीखेंगे.